मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास आज मेरे लिए थोड़ा समय है। यदि हाँ तो तुम मेरी बात को पूरा सुनना, तभी समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। और मेरी बात को पूर्ण रूप से समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी तुमको समझ में आएगा कि तुमको क्या कब कैसे करना है और कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। यदि तुम यह समझ जाओगे तो जीवन में निश्चित ही आगे बढ़ते कदम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। साथ ही तुमको पूर्ण ज्ञान भी होगा, जिससे कि तुम जीवन भर सुख का आनंद प्राप्त करोगे। और तुम्हारे जीवन का असली सार है, उस शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे साथ तो है, परंतु तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगी। तुम उसे महसूस तो कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। यदि देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उस शक्ति को देखने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होगी। तो मन की आंखों से उस शक्ति को देख सकते हो। उस शक्ति को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसके अंदर यह कुछ गुण होते हैं। संसार में तुम केवल इन बातों को समझो, जिस प्रकार मैं पार्वती माँ, काली माँ के रूप में तुम्हारे समक्ष तुमसे मिलती हूँ। उसी प्रकार जीवन में कौन सा व्यक्ति किस रूप में आकर तुम्हें मिलता है, तुम्हें उसके असली रूप को पहचानना होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को संवार सकता है या बिगाड़ सकता है, उसके हृदय पर निर्भर करता है। और तुम्हें वह चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ रहने से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है, तो तुम समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भगवान के समान है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अच्छे कार्य करता होगा। दूसरा, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो, उसके साथ रहने पर तुम्हारा सामान गिरने लगे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तुरंत छोड़ दो। क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरों की नज़रों से गिरा हुआ है, या दूसरों को सही नहीं समझते, यदि तुम उसके साथ रहोगे तो निश्चित ही तुम भी वैसे ही बन जाओगे। जिस प्रकार एक चोर महापंडित के साथ 1 साल रहे तो वह पंडित के सभी गुणों को अपना लेता है। उसी प्रकार जो जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि साफ पानी में तुम जिस चीज़ को मिला दोगे उसका रंग वैसा ही हो जाएगा। दूध को मिलाओगे तो सफ़ेद हो जाएगा, लाल रंग को मिलाओगे तो लाल हो जाएगा। पीले रंग को मिलाओगे तो पीला हो जाएगा। यदि तुम उसमें राख मिला दोगे तो निश्चित ही वह काला और बेकार हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा साथ किसी के स्पर्श से गंदा ना हो,
उससे बचना तुम्हें बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन में सही वही है जिसे लोग सही समझते हैं। यदि तुम सही हो, कभी किसी गलत के साथ रह रहे हो, तब भी तुम्हें लोग सही नहीं समझेंगे और संसार की नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति निश्चित ही अपने सम्मान को खो बैठता है। और इसके साथ ही अपने मन के संतुलन को, क्योंकि जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो तुम पूरे संसार में कमाए हुए धन का क्या करोगे? प्राप्त की हुई चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? संसार के लोगों की नज़रों में सही होकर भी गलत हो जाता है। और अच्छा होकर भी बुरा हो जाता है। इसलिए यदि तुम सही हो तो सही देखना भी पड़ेगा। जीवन में पैसे कमाए भी जाते हैं और खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कमाया हुआ असली धन केवल तुम्हारा आचरण है। जिसने आचरण को सही रखा है, उसने जीवन में सबसे बड़ी धन दौलत को कमा लिया। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम अपने लिए क्या सुनोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप से एक बुराई को दूर कर दो, जो चाहोगे वह सब प्राप्त होगा। और वह बुराई कौन सी है, मैं तुझे आज ज्ञात कराऊंगी और बताऊंगी। मेरे बच्चे, कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर जब पनपती है तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय के अंदर वास करने लगती है तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और यही यदि तुम विपरीत दिशा में सोचने लगते हो तो निश्चित ही तुम्हारे बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सही दिशा में सोचने से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इससे पहले कि तुम अपने अंदर की किसी भी बुराई को दूर करो, उससे अच्छा है तुम कुछ अच्छाई अपने अंदर बसा लो। बुराई अपने आप ही दूर हो जाएगी। जिससे स्वतः तुम्हारे अंदर तुम स्वयं में परिवर्तन देख पाओगे। बुराई तुम्हारे अंदर से जा चुकी होगी। सबसे पहली बुराई अपनी अंदर से इस बात को लेकर दूर करो कि तुम बार बार क्रोध करना छोड़ दो। तुम हर बात पर चिड़चिड़ाते हो और हर बात पर गुस्सा करते हो। छोटे छोटे कार्य को करने से भी तुम्हें गुस्सा आता है, और यही तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। दूसरा, तुम किसी के कार्य को झट से मना कर देते हो। इस बुराई को दूर करो। कोई भी किसी कार्य के लिए बोलता है तो तुम उसके कार्य को करने के लिए हाँ बोलो, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए
किसी के धोखे में ना फंसते हुए तुम्हें उस कार्य को करना चाहिए। इसके साथ ही तुम अपनों को और गैरों को या कोई भी हो किसी का जानबूझकर या अनजाने में अपमान मत करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, अपने आप पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यही वह बात है जो तुम्हारे अंदर बुराई को पनपने देती है और अच्छाई को समाप्त कर देती है। इन्हीं बातों का यदि तुम ध्यान रखकर आगे जीवन में चलते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी एक के आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन अच्छा नहीं होता। आशीर्वाद सभी का प्राप्त होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होकर एक शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे निकट रहती है और तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वास करती है, जो तुम्हारे सभी कार्यों में सहायक भी होती है और तुम्हें हर बुराई से दूर रखती है।